सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अनस्टॉपेबल मेंटर। जैसे कि मैंने 22 क्वेश्चन करवा दिए हैं पहले लेक्चर में प्रॉफिट लॉस के। ठीक, फर्स्ट लेक्चर में 22 क्वेश्चन करवाए थे आई थिंक, और इतने बहुत होते हैं एक दिन में। अगर आप इन्हीं क्वेश्चंस की दोबारा प्रैक्टिस कर लें एक बार वीडियो के बाद, अगर आप वीडियो भी वो 40 से 45 मिनट की थी आई थिंक, उसके बाद अगर आप इन क्वेश्चन को खुद से भी लगाएंगे तो ये अप्रॉक्स 2 आवर्स में होंगे। तो इतना सफिशिएंट रहेगा आपकी मैथ की डेली प्रैक्टिस के लिए। अगर आप किसी से भी पढ़ते हैं 1 घंटे का लेक्चर या फिर 1.5 आवर का लेक्चर होगा, उसके बाद आप उन क्वेश्चन को खुद से लगाएंगे तो वो अप्रॉक्स 2 घंटे लेंगे, 20-22 क्वेश्चन। ठीक है, 15-20 जो भी लगा रहे हैं, दिन पर अगर 15 क्वेश्चन भी हो रहे हैं ना एक दिन में, तो कोई दिक्कत नहीं है। 2 घंटे 2.5 घंटे जितने में भी हो रहे हैं 15 क्वेश्चन, ये मोर देन इनफ है। ठीक है, धीरे धीरे आपकी टाइम लिमिट एंड नंबर ऑफ क्वेश्चंस बढ़ेंगे और टाइम लिमिट कम होगी आपकी। ज्यादा लोड नहीं लेना है, स्टार्टिंग में सबके साथ ऐसा ही होता है। और 2 घंटे में 20-22 क्वेश्चन बहुत अच्छे, बहुत अच्छी एफिशिएंसी है। ठीक, और बाकी आप जो है धीरे धीरे करते रहेंगे, आपकी प्रैक्टिस अच्छी होती रहेगी। तो बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं। और मैथ की प्रैक्टिस ऐसे ही करनी है, कोई भी लेक्चर लेके उसके बाद 2 घंटे अपना तैयारी करें, 2 घंटे प्रैक्टिस करें क्वेश्चन की, सफिशिएंट रहेगा किसी भी एग्जाम के लिए। ठीक, तो पहला क्वेश्चन पढ़िए आज के लेक्चर का। An article was sold at loss of 13.5% if it is was sold for rate 1104 more, then there would have been a profit of 9.5%. The cost price of an article is। ठीक है, किसी वस्तु को 13.5% की हानि पर बेचा जाता है। यदि वही वस्तु 1,104 अधिक में बेची जाती तो 9.5% का लाभ होता। उसी वस्तु को क्रय मूल्य ज्ञात करें। ठीक है, मैं ये डायरेक्ट हो सकता है, क्यों? जैसे अगर मैंने सिर्फ इतना रेट बढ़ाया तो इतना ही रेट बढ़ाने पर किसी कॉस्ट प्राइस पर से उसकी सेलिंग प्राइस पर जैसे लॉस पे जा रहा है। फॉर एग्जाम्पल ये 20% के लॉस पे जा रहा है, 100 रुपए की चीज 80 की जा रही है, तो कॉस्ट प्राइस पर देखते हैं कितने परसेंट का लॉस या प्रॉफिट जो है कॉस्ट प्राइस पर होता है। 20% के लॉस पर जा रहा है। ठीक है, तो मैंने ये बढ़ा दिया, सिर्फ मैंने इस पर 40 रुपए बढ़ाए, 80% है ना कॉस्ट प्राइस का, तो 20% का फायदा हो रहा है मुझे। तो यानी 20% का लॉस तो इसने कवर करा इस 40 रुपए ने, साथ के साथ 20 रुपए का फायदा भी दे दिया। मेरी बात समझ में आ रही है? 20% का फायदा भी दे दिया, 20% का फायदा भी दे दिया, ये लॉस भी कवर करा और 20% का फायदा भी दे दिया। यानी ये 40 रुपए कॉस्ट प्राइस के 40% के बराबर होंगे, नहीं होंगे? कितने आई कॉस्ट प्राइस? 100। मेरी बात समझ में आई होगी। ठीक, अब देखो मैं क्वेश्चन करवाता हूँ, समझ में आएगा। जो मैं बेसिक होता है उसे समझाऊंगा, फिर आप डायरेक्ट कैसे अप्लाई करेंगे जब आपकी ज्यादा प्रैक्टिस हो जाएगी, जब आप प्रो हो जाएंगे ना, तब आप कैसे करेंगे। ठीक, तो हम प्रॉफिट को, लॉस क्या होता है? सी सीपी माइनस एसपी। एक सेकेंड, कॉस्ट प्राइस का 109.5% माइनस कॉस्ट प्राइस का 86.5% इक्वल्स टू 1104। मेरी बात समझ में आ रही है मैं क्या बोल रहा हूँ? ठीक, या फिर सेलिंग प्राइस क्या था? कॉस्ट प्राइस का 86.5% प्लस 1104। इतना प्लस करने पर कितने का फायदा दे रहा है वो कॉस्ट प्राइस पर? 9.5%। यही तो बोल रहा है वो। तो 1104 इक्वल्स टू 109.5 कॉस्ट प्राइस का माइनस सीपी का 86.5%। ये मैं डायरेक्ट कैसे निकाला मैं बताता हूँ। इसको मैं 14 राउंड फिगर ले लूँ, 14, 100 में से माइनस करेंगे 14, कितना बचेगा? 86। ठीक है, 14 तो था नहीं, 0.5 था, आधा, तो आधा इसको दे दो, तो कितना हुआ? 86.5। ठीक, तो कितना आएगा ये? 109.5 माइनस 86.5 कितना आएगा? 0, 3 2 23। तो यानी 1104 जो है 23 की वैल्यू। ठीक है, कॉस्ट प्राइस का 23%। इतना देखो। ठीक, सीपी इक्वल्स टू
1104 मैंने यही करके बताया है, ये वाली 23 तो 4800 आएगा। ठीक, दोबारा देखना क्या बताया मैंने, ऐसे ही लिखेंगे, बेसिक हो गया। और डायरेक्ट जो मैंने पहले बताया था कि अगर मैं इसको प्लस कर दूं तो कितना आता है 23। ये 23 किसकी वैल्यू थी, कितने की वैल्यू थी 1104। ये कॉस्ट प्राइस का 23% था। ओके 1104 कितना आएगा ये 4800। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन। I purchase 100 kg of a tea and sell it for profit to the extent of what I would have paid for 40 kg. What is my profit percentage? मैंने 100 यूनिट चाय खरीदी और उसे उस लाभ पर बेचा जो मेरे द्वारा 40 यूनिट चाय के लिए किए गए भुगतान के बराबर थी। यानी इसका जो प्रॉफिट था, सेलिंग प्राइस जो था, क्या था, प्रॉफिट जो था एसपी माइनस 100 सीपी, 100 एसपी माइनस किसके बराबर था 40 कॉस्ट प्राइस के बराबर। यही तो हुआ इसका प्रॉफिट, यही तो होता है। ठीक, तो 100 एसपी इक्वल्स टू 140 सीपी जो तो जाके प्लस हो जाएगा, तो सीपी अपॉन एसपी क्या हुआ 140 अपॉन 100, 100 अपॉन 140। सीपी 100 है, एसपी 140 है, सीधा सीधा 40% का लाभ हो रहा। ठीक, इसे आप डायरेक्ट भी कर सकते थे, कॉस्ट प्राइस के 40% के कॉस्ट प्राइस के 40 कॉस्ट प्राइस के बराबर लाभ हो रहा है उसे। 100 केजी लिया और उसे 40 केजी के बराबर लाभ हो रहा है, तो 40% का फायदा हो रहा है उसे कॉस्ट प्राइस पर। 100 रुपए कॉस्ट प्राइस थी और उसे 40 और कॉस्ट प्राइस मिल रही है उसकी कॉस्ट प्राइस के हिसाब से, 40 रुपए और एक्स्ट्रा मिल रहे हैं 100 रुपए का, तो 40% का तो फायदा हुआ। मेरा ये लेक्चर थोड़ा डिले हो गया क्योंकि मेरी तबीयत खराब है थोड़ी सी, और आज मैं थोड़ा हेजिटेट भी हो रहा हूँ, तो डोंट माइंड अगर कोई गलती भी हो जाए, आई बेग योर पार्डन इन एडवांस। ठीक, तो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। बाय सेलिंग एन आर्टिकल फॉर रेट 1134, Anu suffers as much as loss as she would have gained by selling it at 10% profit. If the sells it, if she sells it for 1354.50, then profit percentage is एक वस्तु को 1134 रुपए में बेचने पर अर्जित होने वाली हानि उस लाभ के बराबर होती है जो उस वस्तु को 10% लाभ पर बेचने से यदि वही वस्तु 1354.50 रुपए में बेची जाती तो उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात करें। ठीक, तो आगे बढ़ते हैं। तो ये लाभ को पहले तो हम हानि को कैसे लिखेंगे, कॉस्ट प्राइस माइनस 1134, ये हानि हो रही है, तो कॉस्ट प्राइस का 110% माइनस सीपी, ऐसे ही लिखेंगे। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? 2cp माइनस, ये उधर जाके प्लस हो जाएगा, ये इधर जाके प्लस हो जाएगा। ठीक, फिर ये इधर आके माइनस हो जाएगा, तो मैं राइट नहीं करता, इधर आके प्लस 2cp माइनस 1134 इक्वल्स टू cp। ये प्रॉफिट ही तो हुआ, इसके 10% के बराबर, ये जो लॉस होगा इसके बराबर होगा प्रॉफिट के। ये सेलिंग प्राइस हो गया, कॉस्ट प्राइस का 10% ही तो होगा सेलिंग प्राइस जब 10% प्रॉफिट पे जा रहा है तो। ठीक, किसके बराबर है, ये होने वाली हानि, ये हानि हुई कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस, सेलिंग प्राइस हुआ। ठीक, 2cp माइनस 110 अपॉन 100 इक्वल्स टू 1134, तो कितना आएगा, ये एलसीएम लेंगे तो 200 cp माइनस 110 cp था अपॉन 100 इक्वल्स टू 1134, 90 cp अपॉन 100 इक्वल्स टू 1134।
CP इक्वल्स टू 1134.90 आएगा आपका 1260। ठीक, आपको इतना लंबा नहीं करना था और आप ऐसे करते भी हैं तो ये विद इन अ मिनट हो जाएगा। ये क्वेश्चन भी बहुत ही जल्दी हो जाएगा जब आप प्रैक्टिस में होंगे। ठीक, अभी आपको मुझे समझाना पड़ रहा है इसलिए आपको थोड़ा लॉन्ग मेथड लग रहा होगा जब बिगिनर्स हैं। बाकी आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको ऐसे भी जल्दी कर लेंगे। ठीक, तो क्या थी उसकी सेलिंग प्राइस क्या थी? अब वो कह रहा है अगर इतने पे बेचेंगे तो कितने का लाभ होगा। तो लाभ कैसे निकालते हैं? सेलिंग प्राइस प्रॉफिट परसेंट निकालना है ना, माइनस कॉस्ट प्राइस अपॉन एसपी इंटू 100, यही तो करता है। तो डायरेक्ट हम इसको थोड़ा रब कर देता हूँ, निकालेंगे कितने का फायदा हो रहा है? 1354.50 माइनस 1260 अपॉन कॉस्ट प्राइस क्या थी? 1260 आई थी हमारे निकल के, कॉस्ट प्राइस पर होता है लाभ हानि, तो कितनी आएगी? 7.5% अप्रोक्स आएगी जब आप इसे सॉल्व करेंगे। ठीक, आगे बढ़ते हैं। Sujata sold 75% of her goods at a profit of 24% and the remaining at a loss of 40%. What is her gain loss percentage on the whole transaction? सुजाता ने अपनी किसी वस्तु का अपनी किसी वस्तु का 75% भाग 24% लाभ पर और शेष वस्तु 40% हानि पर बेची। कुल लेन देन में हुए लाभ या हानि का प्रतिशत ज्ञात करें। कोई भी चीज अपने आप में 100 होती है, मानो उसके पास 100 चीजें थी, 75% यानी उसने 75 चीजें और बची हुई 25 चीजें, उसने ये वाली चीजें 24% लाभ पर बेची यानी इतने पर बेची। ठीक, ये सेलिंग प्राइस निकल के आएगा कुछ 4 या 12 4 93 की तो ये बेची। अब ये 40% हानि पर बेची यानी इसके कॉस्ट प्राइस सेलिंग प्राइस क्या थी? 60% के बराबर, माइनस 40% करेंगे। ये 25 रुपए की चीज उसने 40% हानि पर बेची यानी 60% पर बेची। 2 3 6 2 5 10 5 पूरे 25 5 15 15 रुपए की बेची। टोटल उसने कितने की बेची? 93 प्लस 15 कितना होता है? 108। कॉस्ट प्राइस क्या थी? 100। कितने का लाभ हो रहा है? 8 का, तो यानी 8% का लाभ। आगे बढ़े, बहुत इजी क्वेश्चन था, समझ में आया होगा आपको। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन पढ़िए जल्दी से। A person sold a chair at a profit of 13%. Had he sold it for rate 607.50 more, he would have gained X%. If the cost price of the chair is 3750, then the value of X is। एक व्यक्ति ने एक घड़ी को 13% के लाभ पर बेचा। यदि उसने 607.50 रुपए अधिक में बेचा होता तो X% का लाभ होता यदि घड़ी का क्रय मूल्य इतना है। मुझे कॉस्ट प्राइस पता है, अगर मैं उसे इतने लाभ पर बेचूं तो मुझे ये पता होना चाहिए बस, फिर मैं उसे 13 में प्लस करके बता दूंगा X% का लाभ होगा। उसने 13% पर लाभ पर बेचा, ये बात उसने सिर्फ कंफ्यूज करने के लिए लिखी है। जब तुम्हें कॉस्ट प्राइस पता है और इतने ज्यादा में बेचेगा तो कितने का लाभ होगा, आप ये निकाल लो तो ये पता लग जाएगा कितने का लाभ हो रहा है। 16.2 समथिंग का लाभ होगा। अब इसे सॉल्व करेंगे। एक्स की वैल्यू क्या होगी? यदि उसने इतने में बेचा होता, इतने ज्यादा अधिक बेचा होता तो X% का लाभ होता, यानी इतने का लाभ होता, यानी 13% फायदे में तो बेच रहा था वो पहले, अब इतने और ज्यादा में बेच रहा तो इतना फायदा हो जाएगा 16.2% का। तो 13 प्लस 16.2 कितना होता है? 29.2%। ठीक, एक बार फिर से क्वेश्चन पढ़ो, दोबारा समझना। ए पर्सन सोल्ड अ चेयर एट अ प्रॉफिट ऑफ 13%। अगर वो 607.5 अधिक में बेचता तो उसे X% का लाभ होता। इतने अधिक में बेचता, वो सिर्फ इतने का लाभ नहीं पूछ रहा, अगर इतने अधिक में बेचता तो X% लाभ यानी 13 प्लस ये वाला लाभ।
13 प्लस ये वाला लाभ। समझ में आ रहा है? आगे बढ़ते हैं। द क्वेश्चन बड़ी जल्दी से। द प्रॉफिट ऑन सेलिंग एन आर्टिकल फॉर 1100 इज इक्वल टू 3 times of the amount of loss on selling it for 700 to gain 12.5%. The article must be sold for। यदि किसी वस्तु को 1100 रुपए में बेचने पर प्राप्त होने वाला लाभ उसी वस्तु को 700 रुपए में बेचने पर होने वाली हानि के 3 गुने के बराबर है, तो 12.5% लाभ प्राप्त करने के लिए उस वस्तु को किस मूल्य पर बेचा जाना चाहिए। सीधे सीधे बेसिक से करेंगे इसे। लाभ क्या होता है? सेलिंग प्राइस। ये सेलिंग प्राइस है, ये भी सेलिंग प्राइस है। इसमें बेचने पर लाभ होगा तो इतना, और इसे बेचने पर हानि, ये भी सेलिंग प्राइस, तो इसके 3 गुने के बराबर है। हानि ऐसी होगी। हानि क्या होती है? हानि ये नहीं होगी, हानि होती है सीपी माइनस एसपी। अगर इसको 3 गुना कर देते हैं तो इस प्रॉफिट के बराबर है। ये रहा प्रॉफिट। समझ में आ रहा है? ये हानि सीपी माइनस एसपी, ये 700 रुपए बेचने पर, 700 रुपए बेचने वाले जो हानि होते हैं 3 गुना करे तो 1100 रुपए में बेचे जाने वाले प्रॉफिट के बराबर होगी। सॉल्व कर देंगे इसको हम। 3 CP 3 सत्ते 2100, ये उधर जाके प्लस हो जाएगा, कितना हो जाएगा ये 3200, ये उधर जाके प्लस हो जाएगा, कितना हो जाएगा 4CP। CP इक्वल्स टू 3200 अपॉन 4, तो कॉस्ट प्राइस कितनी आ गई आपकी 800। अगर वो 12.5% के लाभ पर बेचे तो कितने का फायदा होगा? तो 800 पर 12.5% का लाभ निकालो, कितना आ जाएगा 1000। 2 से 2, 5 दिन 10, 5 पूरे 25, 5 दूनी 10, 2 चौक 8, 25 चौका 100, यानी 100 रुपए और अधिक में बेचेगा। 800 प्लस 100 कितना होता है? अब वो 900 में बेचेगा। कुछ नहीं था, इस क्वेश्चन समझ में आया होगा। दोबारा बता देता हूं। ये क्या है? सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, ये हुआ प्रॉफिट। क्वेश्चन पढ़ो दोबारा से। ये प्रॉफिट 3 गुना है उस हानि का, अगर 700 रुपए बेची जाती है। हानि क्या होती है? कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। अगर हम इसको 3 गुना कर दूं इसके बराबर होगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िए जल्दी से। ऑन सेलिंग एन आर्टिकल फॉर 115, the gain of 20% more than the loss incurred on selling it for 104. If the article is sold for इतना, then the profit percentage is। यदि किसी वस्तु को 115 रुपए में बेचने पर होने वाला लाभ उस वस्तु को 104 रुपए में बेचने वाली हानि से 20% अधिक है, तो यदि वस्तु को 130.80 रुपए में बेचा जाए तो उसका लाभ होगा। जो पॉइंट के बाद होता है ना उसे हम 80 नहीं बोलेंगे, 80 बोलते हैं। तो मैं जो बोल रहा हूँ उस पर खाली आप क्वेश्चन समझिए। तो उसका लाभ प्रतिशत क्या होगा? पहले तो हम प्रॉफिट निकालते हैं, सेम वैसे करेंगे, बेसिक से होगा ये भी। यदि किसी वस्तु को 115 रुपए में बेचने पर होने वाला लाभ क्या होता है? 115 माइनस सी। हानि क्या है? सीपी माइनस 104। बेचने पर हानि से 20% अधिक है, इससे 20% अधिक है। 20% कितना होता है? 120 अपॉन 100, यानी 6/5। इसको मैं 120 कर दूं तो इसके बराबर हो जाएगा, ये लाभ के बराबर। बात समझ में आ रही है? ठीक है, 6/5 लिख सकते हैं इसे डायरेक्ट। 6 के अंदर मल्टीप्लाई होगी, ये आ जाएगा 6CP माइनस ये 6/5 होगा। ये 5 इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, कितना हो जाएगा 575। 5CP ये उधर जाके प्लस हो जाएगा, कितना हो जाएगा 11CP। ये इधर आके प्लस हो जाएगा 624, कितना हो जाएगा 9911। CP इक्वल्स टू 109। अगर इतने में बेची जा रही है वो 130.80, यानी 21.80 में बेची जा रही है 109 रुपए की चीज, कितने का लाभ होगा? ये 109 दूनी 218,
20% का लाभ हुआ नहीं हुआ? दोबारा बता देता हूँ मैं, इसको समझ नहीं आया। इतने पर बेचे जाने वाली चीज यानी सेलिंग प्राइस है 115 माइनस सीपी, उसके लॉस से जो 104 पर बेची जा रही है क्या होगा? सीपी माइनस 104, इससे 20% अधिक है। अगर मैं इसको 20% बढ़ा दूं तो ये दोनों बराबर हो जाएंगे। तो मैंने ये सॉल्व करा, 6/5 होता है, ये 6 से अंदर मल्टीप्लाई, ये 5 उधर चले जाएगा, इधर ये डिवाइड में रह के मल्टीप्लाई हो जाएगा, कितना हो जाएगा? अब इसे सॉल्व करेंगे आप इक्वेशन को, ठीक। देन 109 रुपए कॉस्ट प्राइस, अगर उसे 130.80 में बेचा जाए तो यानी 21.80 ज्यादा में बेचा जा रही है 109 की चीज, इंटू 100, ये 100 से 100 गया, 109 दूनी 218, 20% हुआ नहीं हुआ? आंसर। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िए जल्दी से। An article was sold at certain price had it been sold at, ये 4/5 है, of that price there would have been a loss of 10%. At what profit percentage was the article sold initially? एक वस्तु को एक निश्चित मूल्य पर बेचा गया, यदि उसे उस मूल्य के 4/5 पर बेचा जाता है 10% की हानि होती है। मान लो कुछ सेलिंग, ये कॉस्ट प्राइस, अगर मैं इसका 4/5 करता हूँ तो 10% की हानि होती है, यानी सेलिंग प्राइस का 4/5 कॉस्ट प्राइस के 90% के बराबर है। मेरी बात समझ में आ रही है? समझ में आया होगा, ठीक। कुछ है नहीं इसमें, कुछ रॉकेट साइंस नहीं है। ये पहले उसकी पुरानी कॉस्ट प्राइस थी, ये पुरानी सेलिंग प्राइस, अगर मैं इसको सेलिंग प्राइस को 4/5 कर दूं तो 10% की हानि होती है, यानी कॉस्ट प्राइस पर होती है हानि, यानी 90%, कॉस्ट प्राइस का 90%, सेलिंग प्राइस का 4/5, ठीक। ध्यान से देखिए एक बार इसको, सॉल्व करो अब इसे। एसपी का 4/5, 0 से 0 गया, ये CP अपॉन SP कितना आएगा? 4 इंटू 10 अपॉन 9 इंटू 5, 5 दूनी 10, 2 चौक 8 अपॉन 9, CP अपॉन SP इक्वल्स टू 8 अपॉन 9। अगर उसे एट व्हाट प्रॉफिट परसेंटेज वाज द आर्टिकल सोल्ड इनिशियली, जो पहले जो बेचा जा रहा था, जो पुराने बेचा जा रहा था, वो कितना था, ठीक। कितना था? कॉस्ट प्राइस 8 थी और सेलिंग प्राइस 9 थी, एक का फायदा हो रहा था कितने पर? 8 पर। 8 एकम 8, 8 दूनी 16, 8 पंजे 40, 12.5% का फायदा हो रहा था, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। A person marks his good X% above the cost price and allows a discount of 30% on the mark price. If the profit is 5%, then the value of X will be, ठीक। एक व्यक्ति अपनी वस्तु के मूल्य को उनके लागत मूल्य से X% अधिक पर अंकित करता है और अंकित मूल्य पर 30% की छूट देता है। यदि उसे 5% का लाभ होता है तो X का मान क्या है? कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस, MRP। MRP पर डिस्काउंट देने के बाद, मान लो ये 100 थी, 30% डिस्काउंट दिया, ये आ गई 70, ठीक। डिस्काउंट देने के बाद क्या आती है? सेलिंग प्राइस। और कॉस्ट प्राइस पर होता है फायदा या नुकसान, प्रॉफिट या लॉस किस पर होता है? प्रॉफिट या लॉस किस पर होता है? कॉस्ट प्राइस पर। अगर मैं MRP पर 30% का डिस्काउंट देता हूं, यानी 70%, तो फायदा कितना होता है? 5%, यानी MRP का 70% कॉस्ट प्राइस के 105% के बराबर है। समझ में आ रही है मेरी बात? अभी नहीं पता में क्या है, इसको X मान लेते हैं। CP का 105% MRP के 70% के बराबर है, तो सेलिंग प्राइस हो गई। सेलिंग प्राइस की से हम कंपेयर करते हैं कॉस्ट प्राइस को, फायदा हो रहा है नुकसान हो रहा है, डिस्काउंट देने के बाद ही आ गई, तो MRP का 70% कॉस्ट प्राइस 105% के बराबर है,
तो MRP अपॉन CP कुछ तो कितना है 105 अपॉन 70। काटो इसे, 5 दूनी 10, 5 एकम 5, 5 एकम 5, 5 चौक 20, 7 21, 7 दूनी 14। ठीक, यानी कॉस्ट प्राइस 2 थी और MRP 3 थी। कितनी बढ़ा के लिखी? 1। कितने पर? 2 पर 50%। ये तो पूछ रहा है वो कि ए पर्सन मार्क्स हिज गुड X% अबव द कॉस्ट प्राइस। उसने 50% अधिक बढ़ा के लिखी। MRP कितनी थी? 150। ठीक है, X% बढ़ा के लिखी, 30% का डिस्काउंट दिया, यानी 30% का डिस्काउंट देने के बाद 15 दिया 45। 105 में से 45, 150 में से 45 माइनस करेंगे कितना आएगा? 105। कितनी है सेलिंग प्राइस? 105। हुआ ना 5% का फायदा। इतनी डिटेल में कोई नहीं समझाएगा। अगर अब भी समझ नहीं आता, इसको दोबारा देखो, 3 बार देखो, 4 बार देखो, 5 बार, जब तक समझ नहीं आता बार बार देखो इस वीडियो। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अनु sold an article for 480 at some profit। पढ़ो इस क्वेश्चन को जल्दी से। Had she sold it for 400, then there would have been a loss equal to 1/3 of the initial profit. What was the cost price of the article? सेम अभी ऊपर करा ऐसा क्वेश्चन। अनु ने कुछ लाभ पर एक वस्तु को 480 में बेचा। यदि उसने 400 में बेचा होता तो प्रारंभिक लाभ के 1/3 के बराबर हानि होती। वस्तु का कुल लागत मूल्य क्या था? देखो भाई, प्रॉफिट हो रहा होगा। प्रॉफिट क्या होता है? सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। इसके 1/3 के बराबर हानि हो रही है। कब? जब वो हानि तो यही होती है कॉस्ट प्राइस माइनस 400। इसके 1/3 के बराबर ही हानि है। अभी समझाया ऊपर जस्ट। ठीक, 480 माइनस CP इक्वल्स टू 3CP। कितना हो गया? 1200। मल्टीप्लाई कर होगी 3 की इधर जाके, इधर आके प्लस हो जाएगा 4CP, इधर आके प्लस हो जाएगा, कितना हो जाएगा? 1680। तो CP इक्वल्स टू 4 चौक 16, 4 दूनी 8। कॉस्ट प्राइस कितनी है? 420। तो वस्तु का कुल लागत मूल्य क्या है? 420। आंसर। जल्दी से क्वेश्चन पढ़ो। A shopkeeper allows 28% discount on the market price of an article and still makes a profit of 20%. If he gains 30.80 on the sale of an article, then what will be the cost price of the article? एक दुकानदार किसी वस्तु के अंकित मूल्य पर 28% की छूट देता है, फिर भी उसे 20% का लाभ होता है। यदि उसे एक वस्तु को बिक्री पर 30.80 का लाभ होता है तो वस्तु का लागत मूल्य क्या है? ये मार्केट प्राइस कंफ्यूज करने के लिए दिया। देखो 20% का लाभ हो रहा है ना, तो 30.80 20% की वैल्यू है नहीं है, बस इतना बता दो मुझे। भाई लाभ ऐसी तो देखूंगा मैं। 2 एकम 2, 104। किसी वस्तु के अंकित मूल्य पर 28% का छूट देता है, फिर भी उसे 20% का लाभ होता है। इफ ही गेन इतना आर्टिकल, देन व्हाट विल बी द कॉस्ट प्राइस ऑफ द आर्टिकल। मेरी बात समझ में आ रही है? क्या मैंने कुछ गलत काट दिया? सॉरी, 2 एकम 2, 2 पंजे 10, 2 चौको 8, कितना हुआ? 154। समझ में आ रही है मेरी बात? ये उसने डिस्काउंट खाली पीली आपको कंफ्यूज करने के लिए दे रखा। फायदा कितना हो रहा? 20% का। और रुपए में कितना फायदा रहा? 30.80 का। तो ये 20% का फायदा है, कॉस्ट प्राइस पर ही तो हो रहा होगा। इसके बराबर ही 30.80 के। हमें उसका कुछ करना नहीं है डिस्काउंट का। पॉइंट हटाएंगे, नीचे 2 जीरो आएगी, ऊपर ये 20 आ जाएगा। परसेंट ही आएगा ना, 100 जगह मल्टीप्लाई जाएगा, नीचे 20। 2 कम 2, 2 5 10, 2 चौका 8। ठीक है, आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़े जल्दी से। Shopkeeper bought 120 quintals of wheat. 20% of it was sold at 25% loss. At what percent
ये क्या है, should he sell the rest to gain 25% on the whole transaction। एक दुकानदार 120 कुंटल गेहूं खरीदे, इस गेहूं को 20% लाभ पर को 20% भाग को 25% की हानि पर बेचा गया। पूरे सौदे पर 25% का, ये एट कुछ भी नहीं है, पूरे सौदे पर 25% का लाभ प्राप्त करने के लिए उसे बाकी गेहूं को कितने प्रतिशत लाभ पर बेचना चाहिए। ठीक है, माना 100 मान क्या 120 कुंटल है, 120 कुंटल है, 20% कितना होता है इसका 24। उसने 24 चीजों को कितने 25% लॉस पर बेचा, यानी 75% पर बेचा। 25 तिया 25 चौका 4 चौक 16, 4 तिया 16 तिया 18, भाई 24 रुपए की चीज उसने 18 की बेची, बची कितनी 96, 96 तो बची, उसने 24 तो बेच दी भाई। 20% कितनी होती है 120 की 24, मैं साफ साफ कर देता हूँ उसको। भाई 120 थी, इसके 20% कितना होता है 24, और ये 96, ये वाली बेची उसने 25% की हानि पर, यानी 75% पर बेची। 25 तिया 25 चौका 4 6 24, 18 रुपए की बेची। अब बाकी ये वाली कितने की बेचे ताकि उसे 25% का लाभ हो टोटल पर, तो 120 पर 25% का लाभ देखेंगे तो कैसे देखेंगे, इतने पर बेचना पड़ेगा हम 120 को, 0 से 0, सॉरी 25 पंजे 25 का 4 तिया 12 5 तिया 15, 150 रुपए की जानी चाहिए टोटल। और है कितना आपके पास 96, और 18 तो आपके चले गए, 18 की बीच गई ना, 18 माइनस करो इसमें से कितना हो जाए 132, और है कितने आपके पास 96। मेरी बात समझ में आ रही है, कितने और 36 रुपए एक्स्ट्रा चाहिए आपको, 96 पर 96 की चीज 132 में बेचनी पड़ेगी, तब जाके आपको टोटल पर कितने रुपए मिलने वाले हैं। कितने का लाभ हुआ 6 6 36, 6 कम 6 6 6 36, 2 3 6, हाँ 2 8 16, 4 2 8 4 2 8 4 5 20 25 75 75 अपॉन 2 2 3 6 2 7 14, 37 से 1/2 आएगा ये आंसर। मैं दोबारा बता देता हूँ साफ साफ करके। ये 24 की चीज उसने 25% हानि पर बेची, कितने की 18 की, उसे टोटल पर 25% का लाभ चाहिए, तो 120 पर टोटल पर 25% का लाभ कैसे निकालोगे आप, कितना आएगा 150, 150 रुपए चाहिए। उसने ये वाली चीज तो 18 की बेच दी 24 की चीज, उसके बाद बची कितनी 96 थी, अब वो 96 क्योंकि 24 तो बेच दी 18 की, उसके बाद 96 बची, उसको बेचना होगा। अब आप 18 माइनस करो कितना 132 में, 96 की चीज 132 में बेचेंगे तो कितने परसेंट के लाभ पर बेचनी पड़ेगी 37.2% पर। भाई 96 की चीज 132 की दे रहे हो, कितने फालतू में दे रहे हो 36 फालतू में दे रहे हो, 96 की चीज तो कितने परसेंट फायदे पर दे रहे हो 37 सही 1/2। ठीक दोबारा से देखना मैंने क्या करा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राधा मार्क्स हर गुड्स 25%, फिर कुछ गलती लिख दिया है शायद हिंदी में। एग्जाम में भी ये चीज आप नोटिस करना कि अगर इंग्लिश में सही है हिंदी में गलत है, या फिर हिंदी में सही है इंग्लिश में गलत है, और आपने लैंग्वेज सेलेक्ट कर दी है हिंदी इंग्लिश अपने हिसाब से, तो चाहे आपके हिंदी में गलत आया हो या फिर इंग्लिश में या दोनों में गलत आया हो, क्वेश्चन गलत माना जाएगा। इन केस अगर वो किसी भी एक भी लैंग्वेज में सही है या गलत है तो वो सही माना जाएगा, अगर किसी एक लैंग्वेज में भी सही है। तो आपको दोनों क्वेश्चन पढ़ने आने चाहिए। अगर आपको इंग्लिश में कुछ चीज समझ में नहीं आ रही है, चाहे वो जीएस का हो, जीएस में ऐसा तो कुछ गलत होगा नहीं, अगर नहीं समझ में आ रही है कुछ चीजें, जीएस में ऑप्शन ही गलत हो सकते हैं, ऐसा होता नहीं है, मैथ की बात कर रहा हूं मैं। अगर ऐसा हो रहा है तो आपको हिंदी इंग्लिश दोनों में क्वेश्चन पढ़ना है। कभी कभार ऐसा होता है आपकी चाहे इंग्लिश कितनी अच्छी हो, आप इंग्लिश में मैथ कर रहे हैं, आपको हिंदी में क्वेश्चन समझ में आ जाता है, और हिंदी में कभी कभार ऐसा होता है कि इंग्लिश में समझ में आ जाता है। समझ में आ रही है मेरी बात, आपको पेपर में भी ये बात ध्यान रखनी है। राधा marks her good 25% above the cost price
शी सेल 35% ऑफ गुड्स एट मार्क्ड प्राइस, 40% एट 50% डिस्काउंट एंड द रिमेनिंग 20% डिस्काउंट, व्हाट हर ओवरऑल परसेंटेज। ठीक है, अब इसे करेंगे बहुत प्यार से, घबराना नहीं है। देखो, राधा मार्क्स हर गुड 25% अबव, चाहे मैं इसको 100 को 125 लिख दूं, ठीक है, या फिर इसके कितने ही भाग कर दूं, कितने भी डिवाइड कर दूं, 10 10 10 करके 10 बार कर दूं, इन सबको 125% पे बेचो, 12.5, तो कितना 2.5% का फायदा हो रहा है 10 पर। और ऐसे कितने पार्ट हैं, ऐसे ही 10 पार्ट हैं 10 10 करके, तो इसको 10 करोगे तो 25 का ही फायदा होने वाला है। अब ये बात मैंने क्यों समझाई है, अब ये आपको आगे पता पड़ेगा। समझ में आई मेरी बात, ही मैंने क्या कहा, अगर आप ओवरऑल देखेंगे फायदा तो वो 25 रुपए का ही होगा, क्योंकि अब आप आगे जाके कंफ्यूज होने वाले हैं। ठीक, उसने 100 रुपए थे, मतलब 100 की चीज थी, कुछ 100 रुपए की चीज थी, उसने उसका 40%, शी सेल्स 35% ऑफ गुड्स, उसने 35 जो थे मार्क्ड प्राइस पर बेचे। मार्क्ड प्राइस क्या था उसका, 25% अब इतने के बेचे उसने। ठीक, कितने के बेचे, इतने के बेचे, यानी 43.75 के बेचे होंगे इसने, 40% एट 50% डिस्काउंट। अब बचे हुए 4, इसका ही 40%, कितने, 15% डिस्काउंट। पहले तो इसका मार्क प्राइस बनाओ, फिर उसे 15% का डिस्काउंट दो। कितने की हो गई, ये 42.50 के हो गए। बचा कितना, 40 हो गया, 35 हो गया, बचा कितना, 25। इसको इसका पहले मार्क प्राइस बनाओ, मार्क प्राइस करा था ना हमने कुछ, रिमेनिंग 20% डिस्काउंट, ये उसने इतने पर बेच दिए। ठीक, सॉल्व करो इसको। तो 25 का ही जा रहा है। ठीक, अब इन सबको ऐड करो, कितना आएगा ये, 111.25, यानी 100 रुपए की चीज 111.25 की बेची, तो कितने परसेंट उसका कुल प्रतिशत लाभ क्या होगा, 100 पर अगर आप 11.25 का लाभ निकालो तो 11.25 का ही आएगा आंसर। कौन सा क्वेश्चन है, 35 का बी, बिल्कुल करेक्ट। समझ में आया होगा, जो मैंने बात समझाई भी आपको 10 10 करके, जो मैंने बताया था उसे ध्यान से सुनना दोबारा। आगे बढ़ते हैं। When an article is sold for, आप क्वेश्चन, चलो मैं थोड़ा पानी पी लेता हूँ। When an article is sold for 355, there is a loss of 29%. To gain 21%, it should be sold for। जब किसी वस्तु को 355 रुपए में बेचा जाता है तो 29% की हानि होती है, सीधी सीधी बात है। ये 71% के बराबर होगा, यानी 500 रुपए की चीज है, उसे 21% लाभ पर बेचने के लिए कितने पर बेचेगा वो, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 एकम 5, 605 रुपए में बेचेगा। ठीक है, खुद से करेंगे इसे भाई, 29% की हानि हो रही है इतने बेचने पर, तो यानी कॉस्ट प्राइस का 71% है,
डायरेक्ट भी कर सकते हैं आप यहाँ से, ऐसे ऐसे पेपर में ऐसे ही करना है। जब आप सॉल्व कर लेंगे ना खुद से, इसको ना भी करके 100 ना काट के डायरेक्ट ऐसे लिख सकते हैं आप। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन। An article is sold at certain price if it sold at 33 by 1 by 3%, sorry 33 is to 1 by 3% of this price, there is a loss of 33 is to 1 by 3%. What is the percentage profit? It is sold at 60% of the original selling price. एक वस्तु को किसी मूल्य पर बेचा जाता है, यदि इस मूल्य के 33 से 1/3% बेचा जाता है तो 33 से 1/3% की हानि होती है। यदि वस्तु को मूल बिक्री के 60% पर बेचा जाता है तो लाभ प्रतिशत क्या है? आर्टिकल सोल्ड एट अ सर्टेन प्राइस इफ इट सोल्ड, सेलिंग प्राइस के 1/3 पर बेचने पर कितने परसेंट की हानि होती है? 1/3 की, यानी कॉस्ट प्राइस का 2/3 है भाई। 33 से 1/3 क्या होता है? 100/300। 1/3 की हानि, 3 पर 1 की हानि, यानी कॉस्ट प्राइस का 2/3। ठीक है, तो एसपी अपॉन सीपी क्या हुआ? 2/1। इसको मैं 200 और 100 भी मान सकता हूँ। अगर मैं इसके 60% पर बेचूं, 200 के सेलिंग प्राइस के 60% बेचूं, 60% पर बेचूं तो 120 का बेच रहा हूँ, तो 100 पर कितने परसेंट का लाभ होगा? 120, यानी 20% का। दोबारा समझा देता हूं मैं, ठीक। यानी अगर मैं सेलिंग प्राइस के 33 से 1/3% कितना होता है, इसे सॉल्व करेंगे तो इतना होता है। परसेंट का साइन कितना है, इतने परसेंट पर बेचता हूँ तो 1/3, अगर 20% की हानि हो रही है बोलता हूँ तो कितना लिखेंगे हम? 1/5, यानी 1 की हानि हो रही है 5 पर, यानी 4/5 होता है। कॉस्ट प्राइस सेलिंग प्राइस होगी 4/5। मेरी बात समझ में आ रही है? वही मैंने लिखा, तो 1/3 की हानि हो रही है। आप ऐसा भी लिखना सीखें, यानी सीपी माइनस सीपी का 33 से 1/3%। साफ साफ बताता हूँ दोबारा मैंने लिखा क्या है, दो बार समझा रहा हूँ चीज को। अगर आपकी खोपड़ी में तब भी नहीं घुस रहा तो 2-3 बार देखें इस वीडियो को, 2-3 बार देखें, 100% घुसेगा। फिर 100% को आप फायदे में करना है आपको, और 100%। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। दोबारा समझा देता हूँ क्या है, लिखा क्या है मैंने, क्या है यार। एक वस्तु को किसी मूल्य पर बेचा जाता है यदि उसके 1/3 पर सेलिंग प्राइस के 33 से 1/3% कितने की हानि होती है? हानि यानी सीपी की इतने % की हानि होती है। हानि माइनस कर देते हैं, यानी ये सेलिंग प्राइस का 1/3 किसके बराबर है? हानि होगी ना हानि। अब समझ में आया मैंने क्या लिखा? ये हानि इसके 1/3 के बराबर होगी। ये कॉस्ट प्राइस जो आएगी निकल के वो सेलिंग प्राइस के 1/3 के बराबर होगी। तो मैंने यही लिखा था, एसपी का 1/3 इक्वल टू कॉस्ट प्राइस का 2/3। आप इसे सॉल्व करेंगे तो आएगा क्या? सीपी माइनस सीपी इंटू, जब सॉल्व करेंगे आएगा 100/300, परसेंट का साइन हटेगा। 3CP माइनस CP अपॉन 3 कितना आएगा? 2CP अपॉन 3। CP अपॉन 3 इक्वल्स टू SP का 1/3, SP अपॉन CP कितना आया? 2/1। 3 से 3 गया ना, इसको मैं 100 मान सकता हूँ, इसको 200 मान सकता हूँ। इसके 60% पर बेच रहा है सेलिंग प्राइस के, तो कितने का लाभ होगा? सेलिंग प्राइस क्या है? 200 का 60% क्या है? 120। 60 इंटू 120, तो कॉस्ट प्राइस क्या है? 300, तो कितने परसेंट का लाभ होगा? 20% का। आगे बढ़े,
38th question. An article is sold at certain price. If it is sold at 80% of the price, then there will be a loss of 10%. So what is the percent profit when the article is sold at the original selling price? किसी वस्तु को निश्चित मूल्य पर बेचा जाता है यदि उस वस्तु को इस मूल्य के 80% पर बेचा जाता है, यानी सेलिंग प्राइस का 80% 20% पर 80% पर बेचा जाता है, देन देयर विल बी लॉस ऑफ 10%. तो कॉस्ट प्राइस का 90% के बराबर है. मेरी बात समझ में आ रही है? दोबारा वही चीज, वही सेम क्वेश्चन ऊपर वाला. 100 से 100 गया. एसपी अपॉन सीपी कितना आया? 90 अपॉन 80. एक का फायदा होगा अगर सेलिंग प्राइस. व्हाट इज द परसेंट प्रॉफिट व्हेन आर्टिकल इज सोल्ड एट द ओरिजिनल सेलिंग प्राइस? ओरिजिनल सेलिंग प्राइस क्या था? 9 और कॉस्ट प्राइस क्या है? 8. कितने का फायदा हो रहा है? 1 का. कितने पर? 8 पर. आंसर. ठीक. नेक्स्ट क्वेश्चन. बहुत स्पीड में पढ़ेंगे, बहुत एकदम तुरंत. द मार्क्ड प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज 800 and it is sold at a discount of 19%. If there is a gain of 8%, then by what percent of the cost price was the article marked? ठीक है. एक किसी वस्तु का अंकित मूल्य 800 है. ये 19% ही. यार कुछ गलत ना हो. ठीक है, 19% ही लिखो इसको. 19% की छूट पर बेचा जाता है. यदि 8% का लाभ होता है तो वस्तु का लागत मूल्य क्या है? देखो, मार्केट प्राइस क्या है उसका? 800. सेलिंग प्राइस. देखो इतना सब नहीं लिखना है एग्जाम में. ये सिर्फ मैं आपको समझाना है. आप मेरे स्टूडेंट हैं जो पढ़ रहे हैं मुझसे, इसलिए मैं आपको समझाने के लिए सारी चीज लिखता हूँ. जब आपको समझ में आ जाएगा ना, आप इतना सब कुछ नहीं करेंगे. आप डायरेक्ट अपने दिमाग में इतना कैलकुलेट कर लेंगे कि ये एमआरपी है तो इसको मैं कितना 19% डिस्काउंट पर देता हूँ, तो यानी 81 0 0 8 एकम 8. सेलिंग प्राइस क्या होगी? 640. समझ में आ गई मेरी बात? कितने का लाभ हो रहा है? 8 का, सॉरी 8% का. तो यानी 648 जो है कॉस्ट प्राइस के 108% के बराबर है. समझ में आ रही है? 108 इंटू 100 कितना हो गया? 6 से कटेगा. कितनी होगी कॉस्ट प्राइस? 600. मार्क प्राइस क्या थी? 800. कितनी ज्यादा बढ़ाई है? 200. कितनी? 600 पर. 33 सही 1/3% बढ़ाकर लिखी है. समझ में आ रही है मेरी बात? आंसर. कौन सा नंबर क्वेश्चन है ये? 39th का ए. 7 करोड़. दोबारा बता देता हूं मैं हर एक क्वेश्चन दो बार बता रहा हूं. इससे ज्यादा क्या लोगे? किसी वस्तु का अंकित मूल्य 800 है. जैसे कि मैंने आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पे या मोबाइल स्क्रीन पर दिख रहा होगा, मैंने लिख दिया है 800 है. ठीक है. उसे 19% डिस्काउंट पर बेचा जाता है. दे दिया मैंने डिस्काउंट देने के बाद आया आपका सेलिंग प्राइस 648. तो कितने का लाभ होता है? 8% का लाभ होता है. यानी कॉस्ट प्राइस पर 8% का लाभ होता है. कब? जब उसे 648 पर बेचा जाता है. समझे? तो कॉस्ट प्राइस क्या है यहाँ से निकल के जब इसे काटोगे तो कॉस्ट प्राइस कितनी है? 600. उसे कितना बढ़ाकर, कितने परसेंट बढ़ाकर लिखा है ये पूछ रहा है. बाय व्हाट परसेंट अबव द कॉस्ट प्राइस वाज द आर्टिकल मार्क्ड. तो लागत मूल्य से कितना प्रतिशत अधिक अंकित मूल्य निर्धारित किया गया था? कितना किया गया था? 200. कितना? 600 पर. 100 से 2 जीरो गए. 2 3 6 33 सही 1/3%. अब भी समझ नहीं आ रहा तो आप हैं जड़ बुद्धि. ठीक है. हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िए जल्दी से. बाय सेलिंग 2 आर्टिकल. या आपको इरिटेशन हो रही है? मुझे खांसी हो रही है आज. इरिटेट नहीं होना है, जल्दी से पढ़िए.
By selling 2 article for 800, a person gains the cost price of 3 article. The profit percent is 2 वस्तुओं को 800 रुपए में बेचने पर एक व्यक्ति को 3 वस्तुओं का लागत मूल्य प्राप्त होता है। 3 वस्तुओं का लागत मूल्य प्राप्त होता है। लाभ प्रतिशत क्या है? लागत मूल्य के बराबर पर लाभ प्राप्त होता है 3 वस्तु की। देखो 800 पर बेचने पर कुछ कॉस्ट प्राइस होगी, कितने? 3 वस्तु के लागत मूल्य बराबर लाभ हो रहा है। भाई प्रॉफिट से ही होता है सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, क्या होता है प्रॉफिट। ये हो जाएगा 4CP। ठीक है जी, कितना हुआ ये? बाय सेलिंग 2 आर्टिकल फॉर 800, सॉरी 2CP आएगा। हाँ 2CP। ठीक, कितना हो जाएगा ये? 5CP हो जाएगा, तो जाके प्लस आ जाएगा। 2 आर्टिकल है ना, सेलिंग प्राइस 800 पर दो, बाय सेलिंग 2 आर्टिकल 800 ए पर्सन गेन्स कॉस्ट प्राइस ऑफ 3 आर्टिकल। दो ये हो गया ना, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस ऑफ 2 आर्टिकल इक्वल्स टू द प्रॉफिट ऑफ 3 कॉस्ट, प्रॉफिट ऑफ द कॉस्ट प्राइस ऑफ 3 आर्टिकल। ठीक, 3 वस्तु के लागत मूल्य बराबर, ये हो गया हमारा प्रॉफिट। साफ साफ लिख देता हूँ इसे दोबारा। ये तो होता है। ठीक है, दो 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 का ही कॉस्ट प्राइस लूंगा तभी तो प्रॉफिट निकल के आएगा। क्या हो गया ये हो जाएगा कितना? 5CP इक्वल्स टू 800। CP कितना हुआ? 5 एकम 5, 5 जन 30, 160। ठीक, लाभ प्रतिशत कितना होगा? 2 का कितना होगा? कॉस्ट प्राइस कितनी? 2 0 2 छक्के 12, 2 एकम 2, 320। कितने पर बेचा जा रहा था? 800 पर। कितने? 480 फालतू पर। कितना? 320 का। ये गया 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 अट्ठे 32। कितना? ये 1200 है ना। 8 एकम 8, 8 पंजे 40। कितना? 150% पर। कौन सा नंबर क्वेश्चन है? 40। कितना आंसर? 150। दोबारा बता देता हूँ। 800 रुपए में बेचने पर 2 आर्टिकल कितने का फायदा होता है? 3 वस्तु के कॉस्ट प्राइस का। ये लिखा है प्रॉफिट, यही तो होता है सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। चाहे वो कितने ही आर्टिकल हो, कॉस्ट प्राइस हमें उतने की लेनी पड़ेगी जो आपके पास से जाता है। या तो हम अगर दुकानदार है अपने रेस्पेक्ट में, हमारे पास से कितने आर्टिकल जा रहे हैं? 2 आर्टिकल, हम उसकी कॉस्ट प्राइस से ही कंपेयर करके निकालेंगे प्रॉफिट। कितने का प्रॉफिट हो रहा है? 3 वस्तुओं के लागत मूल्य के बराबर, यानी कॉस्ट प्राइस के बराबर। ठीक है, तो सेलिंग प्राइस क्या है? 800। अब समझ में आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं। सुजाता marks an article 36% above the cost price and allows a 40% discount on the market price. The loss percent is सुजाता एक वस्तु के अंकित मूल्य को लागत मूल्य से 36% अधिक अंकित निर्धारित करती है और अंकित मूल्य पर 40% छूट देती है। भाई कॉस्ट प्राइस मान लो 100, सेलिंग प्राइस अभी हमें नहीं पता, मार्केट प्राइस क्या है? 136, और इस पे देना है हमें 40% का डिस्काउंट, यानी 60%। मार्क प्राइस के 60% पर बेच रही है वो। ऐसे कर लें 6 3 36, 6 3 18, 1 2 6 कम 6। इतना कुछ गलत तो नहीं कर दिया? 6 3 36, 6 3 18, 21 का 1 हाथ से लगा दो, 6 कम 6 आएगा इतना 81.6 आएगा 81.6। मल्टीप्लाई करेंगे तो इसे 82 मान लूं मैं। 100 की चीज थी, इसे 82 मान लूं। कितना हो गया? 18, क्योंकि 6 इसके पास है, 10 पूरा 10 पॉइंट मानते हैं। 6 इसके पास, इसके पास कितना आएगा? 4, तो 18.4 की हानि। कौन सा नंबर क्वेश्चन है? 41। 41 का सी, 7 करोड़।
दोबारा बता देता हूँ, एक कॉस्ट प्राइस को 36% अबव करा, मार्क करा, कितना हो, 36, 40% का डिस्काउंट दे रही है, तो कितना डिस्काउंट दे रही है, 40% का, तो यानी अब आपको पे कितना करना है, 60% मार्क प्राइस का। या तो ऐसा कर लो, 136 का 40% निकालो, फिर से 136 में से माइनस करो, तब आएगी आपकी सेलिंग प्राइस, डाला 60% निकाल दो उसका, 60% निकाला तो कितना है, 81.6, तो कितना होगा, 18 पॉइंट समथिंग होगा, इसे राउंड फिगर में 82 भी मानोगे तो 18 पॉइंट समथिंग आएगा, कितना आएगा, 18.4, 100 की चीज थी वो। ठीक, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, ए पर्सन सेल्स एन आर्टिकल एट 16% बिलो इट्स कॉस्ट प्राइस, had he sold it for 33 more he would have gained 14%, to gain 25% he should sell the article for। एक व्यक्ति किसी वस्तु को उसके लागत मूल्य से 16% कम पर बेचता है, अगर वह उसे इसे 33 अधिक लेकर बेचता तो उसे 14% का लाभ होता, उसे 25% लाभ कमाने के लिए उस वस्तु को कितने रुपए में बेचना होगा। भाई 16% अभी करा, थोड़ी देर पहले वाला क्वेश्चन स्टार्टिंग में आया था, लागत मूल्य का 16% कम पर बेचता है, यानी 100 रुपए की चीज वो 84% पर बेच रहा है, ठीक है, 100% होता है अपने आप में, अगर उसे 33 अधिक में बेचता तो 14% का लाभ होता, 33 अधिक में बेचता 14% का लाभ, भाई 33 बढ़ाने पर उसने 16% का लॉस तो कवर करा और 14% का फायदा और दे दिया, यानी 33 जो है कॉस्ट प्राइस का 30% के बराबर है। समझ में आ रही है मेरी बात, कॉस्ट प्राइस का 30% जो क्या है 33, यानी कॉस्ट प्राइस क्या है 110, इसे 25% के लाभ पर बेचेगा तो कितने का बेचेगा, 0 से 0, 125 से कम 125, 125 से कम 125 कितना आएगा 137.5 में बेचेगा ये, ठीक, 42 का बी। नेक्स्ट क्वेश्चन करें, अगर इसका बेसिक देखना तो स्टार्टिंग में ऐसा क्वेश्चन करवा रखा है, वो उसको देखें दोबारा से, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन 43, when an article is sold at its marked price it gives a profit of 25%, if a discount of 9.6% is allowed on a marked price then the profit percent will be, यानी एमआरपी पर बेचा जाता है तो 25% का लाभ होता है, तो यानी एमआरपी 125 मान लो, कॉस्ट प्राइस 100 मान लो, ठीक। अगर मैं उसे 125 में बेच देता हूं तो 25% का लाभ होगा कॉस्ट प्राइस पर, ठीक। अगर मैं उसे 9.6% का डिस्काउंट अलाउड कर दूं तो यानी कितना 80, राउंड फिगर में मैं 10 मान लेता हूं तो 80.4 का डिस्काउंट हो रहा है, नहीं हो रहा, समझ में आ रही है मेरी बात में क्या कह रहा हूं। अगर मैं उसे 9.6% की छूट दे दूं, इसे मैं राउंड फिगर में अगर 10 भी मान लेता हूं, सॉरी 90 हो गए, 90.4 समथिंग, मेरी बात समझ में आ रही है, कितना होगा 90.4 समथिंग, 125 का डिस्काउंट, हम 9.6 का तो डिस्काउंट दे दिया, बेचेगा कितना 90.4 समथिंग में बेचेगा, ये 113 आएगा आपके निकल के, तो 100 रुपए की चीज 113 में जा रही है, कितना परसेंट का लाभ हुआ 13% का, 7 करोड़ 43 का ए। बात समझ में आ रही है, 100 रुपए की चीज अगर वो मार्केट प्राइस पर बेची जाती है तो 25% का लाभ होता है, तो मार्केट प्राइस कितना हुआ 125, डिस्काउंट हमेशा किस पर दिया जाता है मार्केट प्राइस पर, ठीक। तो डिस्काउंट देंगे 9.6% का, तो यानी कितना पे करना है अब आपको, अगर दुकानदार आपको 10% डिस्काउंट दे रहा है तो आपको मार्केट प्राइस का कितना करना है, मार्केट प्राइस का 90% पे करना है, तो अगर इसमें राउंड फिगर में से 10 भी मान लो
तो कितना हुआ 90, और 90.4 कितना होता है, पूरा 100 हो जाएगा ना। कोई भी चीज अपने आप में वैल्यू 100 होती है, तो 90.4 मान लो इसको, तो 125 का 90.4 कितना होता है, जब इसे सॉल्व करेंगे तो 113 निकल कर आएगा। ठीक है, कितना 25 पंजे 25 का 5 अट्ठे 40, 8 एकम 8, 8 एकम 8, 8 दिए 24, कितना 113। तो 100 रुपए की चीज 113 में जा रही है, कितना हुआ 13% का लाभ हुआ, नहीं हुआ। आगे बढ़ते हैं। A man sells his goods at a certain price, 20% of which is his profit. If the price at which he buys the good increase by 10% and he sells then at an 8% higher price, then what will be his profit percent correct to the one decimal place? एक व्यक्ति अपने माल को जिस मूल्य पर बेचता है उसमें 20% लाभ निहित है। देखो यहाँ कंफ्यूज मत होना, माना सेलिंग प्राइस 100 है, सेलिंग प्राइस 100 है तो इसमें ही 20% लाभ निहित है, यानी 20 रुपए लाभ है और 80 रुपए जो है क्या है, कॉस्ट प्राइस। इसी में है 20% लाभ, ही प्रॉफिट है। सेलिंग प्राइस क्या है 100, बात समझ रहे हैं आप, क्या कह रहा है, इफ द प्राइस एट विच ही बाइज गुड्स इंक्रीज 10%, वही 10% बढ़ गया तो 80 का 10% कितना होगा 8, या फिर 80 को 10% निकाल लें, 88, या फिर 8-10% में निकालें, कितना आएगा 8, कितना आएगा 88, इतना बढ़ गया। He sells then at 8% higher price। अब वो 100 रुपए की चीज कितने में बेचता है, 108 रुपए में। सेलिंग प्राइस कितना हो गया, 100 था ना सेलिंग प्राइस, कितना हो गया 8% बढ़ गया 108, कितने का फायदा हो रहा है, 12 और 8 20, भाई 88 की चीज 108 में जा रही है, 20 का फायदा हो रहा है कितने पर, 88 पर। फायदा निकालो कितने का आएगा, 2 चौक 8, 2 चौक 8 11, कितना है 25, 250, 11, 11 दूनी 22, 11 दूनी 22, 22 पॉइंट समथिंग आया, कितना आएगा, डी आंसर 44 का डी। तो आगे करेंगे नेक्स्ट क्लास में। फिर मैं बोल रहा हूँ आप इस लेक्चर को बार बार देखें, अगर एक बार में समझ में नहीं आता है, और डेली 20 से ज्यादा बड़े टारगेट ना बनाएं, डेली 15 से 20 क्वेश्चन करें। इतना बड़ा टारगेट बनाएंगे अगर वो नहीं कंप्लीट हो पाया, डिमोटिवेट होंगे, मोटिवेटेड रहना हमेशा। 15 से 20 क्वेश्चन करें, ये आपके जो बिगिनर्स हैं 2 घंटे में होंगे ये क्वेश्चन, अप्रॉक्स 2 घंटे। जो जल्दी कर रहे हैं बहुत अच्छी बात है, अपने नंबर ऑफ क्वेश्चन बढ़ा दीजिए। आप किसी टीचर से ही पढ़ेंगे, वो 1 घंटा अगर आपको मैथ पढ़ा रहा है, 1 घंटा या 1.5 घंटा जितने भी पढ़ा रहा है, उसके बाद आपने 2 घंटे खुद की तैयारी, खुद की प्रैक्टिस करेंगे उन्हीं क्वेश्चंस की। अलग से क्वेश्चन नहीं करना है, जो वो क्वेश्चन करवा रहा है उन्हीं की प्रैक्टिस करनी है, बार बार 2 से 3 बार करें। ठीक, अप्रोक्स 4 घंटे मैथ को हो गए, 1 घंटा जीएस पढ़े और 1 घंटा खुद से कर रहे हैं, 2 घंटे हो गए, कितने हो गए 6 घंटे, 1 घंटा रीजनिंग को दे रहे हैं। ठीक, कितने हो गए 7 घंटे, और 1 घंटा अगर आप स्टैटिक जीके 1 घंटा फालतू नहीं भी करेंगे, आप इसी टाइम टेबल से लेंगे ना अभी से ही, तो आने वाला अपकमिंग एग्जाम जो दिल्ली पुलिस कांस्टेबल या हेड कांस्टेबल के लिए भी आप तैयार हो जाएंगे। ठीक है, सो बाय बाय, थैंक यू। और अगर आपको ये लेक्चर पसंद आता है तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। और मैं कॉन्टिन्यूस डेली एक क्लास डालूंगा, मेरी बीच में तबीयत खराब हो गई थी, इस वजह से मैं 2 दिन मैंने कोई क्लास नहीं डाली। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर आपको, दोबारा बोल रहा हूँ, अगर आपको पसंद आती है सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें, बेल आइकन दबाएं। जय महाकाल।